किसी ने क्या खूब लिखा है, अपनी कमियों पर भी नजर रखिए। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कभी किसी को बता नहीं पाते और उन बातों को हमेशा अपने अंदर ही रखते हैं। बाहरी जिंदगी में तो वो खुद को काफी अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अपने अंदर की समस्याओं से खुद को कभी बाहर नहीं निकाल पाते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक साधु अकेले ध्यान करना चाहते थे, पर परेशानी ये थी कि जिस जगह वो रहे थे वहां और भी साधु थे, जिनकी वजह से उन्हें एक शांत माहौल नहीं मिल पा रहा था। वो उस शोरगुल से बचने के लिए और ध्यान लगाने के लिए नदी की ओर चले गए। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां भी बहुत से लोग थे। उन्हें जो माहौल चाहिए तो वो वहां भी नहीं मिल पाया। तो वो एक नाव पर सवार हुए और नदी के किनारे से बहुत दूर आ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें शांत माहौल मिल गया। उन्होंने वहां नाव रोक ली और ध्यान करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। उन्हें लगा कि कोई और भी वहां आ गया है और उनकी नाव को हिला रहा है, उस पर बार बार टक्कर मार रहा है। धीरे धीरे उन्हें गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने एक खाली नाव खड़ी है, जो बार बार पानी के बहाव के कारण उनकी नाव को टक्कर मार रही थी। अब उस नाव में कोई होता तो गुस्सा करते, पर अब क्या करें। तभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि गुस्सा, डर, बेचैनी, अशांति, ये सब उनके अपने अंदर हैं, बाहर की नावें तो खाली हैं। उन्होंने खुद को ठीक किया और वापस ध्यान में बैठे गए। इस कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे चारों ओर हमारे मन के विपरीत बदलाव हो रहा हो तो गुस्सा आना जायज है। हमें चिंता भी होने लगती है, पर यहां समय होता है जब हमें उस बदलाव के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार जरूरत से ज्यादा गुस्सा करने के बजाय खुद को बदलावों से जोड़ने और उस बहाव के साथ बहते रहने की होती है। ऐसा कई बार होता है जब हम उन चीजों को शांत करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो हम बेवजह लोगों पर और अपनी परिस्थिति पर गुस्सा करने लगते हैं। हमें यह लगने लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है और हम जो कुछ कर रहे हैं दूसरे उसे होने नहीं देना चाहते। आपके साथ जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो ये ना सोचे कि आप इन चीजों से कैसे दूर भाग सकते हैं, बल्कि खुद को उन चीजें के अनुसार ढालने की कोशिश करें, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आप दूर नहीं जा सकते। अगर आप भीड़ में हैं तो उस भीड़ को आप दूर नहीं कर सकते, आपको उसी के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। इसलिए जिस माहौल से आप दूर नहीं भाग सकते उस माहौल में रहना सीखें। ऐसा करने से आपको ज्यादा सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं इस कहानी से प्राप्त ज्ञान से अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। धन्यवाद।